नमस्कार दोस्तों, 14 मई 2015 राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता थाना क्षेत्र का डांगावास गांव, जहां पर दो पक्षों के बीच 23 बीघा जमीन को लेकर एक भूमि विवाद हो जाता है, जिसमें 6 लोगों की बड़ी क्रूर और निर्दयी रूप से हत्या कर दी जाती है। जब ये मामला संसद तक पहुंचता है तो साल 2016 में इस मामले की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दी जाती है। सीबीआई इस मामले में 40 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर करती है और 40 लोगों को आरोपी बनाती है। और फाइनली 5 अगस्त 2026 को 11 साल बाद मेड़ता के SC/ST स्पेशल कोर्ट के जज आशीष बिजारनिया इन सभी 40 आरोपियों को सबूतों के अभाव में रिहा कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब ये सभी 40 आरोपियों को रिहा कर दिया गया तो उन 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? और दूसरी बात, जब ये सभी 40 आरोपी बेकसूर है तो आखिरकार कसूरवार और जो असली हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। दरअसल हुई है साल 1964 में, जब गांव के बरसाराम मेघवाल अपनी 23 बीघा जमीन को 1500 रुपए में गिरवी रखते हैं चिमनाराम जाट के पास, जिसे 1978 के अंदर 2100 रुपए की राशि के साथ लौटा दिया जाता है, ऐसा पीड़ित पक्ष का दावा है। लेकिन चिमनाराम इस इतनी सी राशि से खुश नहीं होता है और वो 25,000 की मांग करता है। लेकिन पीड़ित पक्ष वो इसके लिए राजी नहीं होता है और इस मामले को कोर्ट तक ले जाता है। और इस कोर्ट में साल 2011 के अंदर मेड़ता के SCGM कोर्ट के द्वारा जो फैसला है इस भूमि का, वो बरसाराम मेघवाल के पक्ष में सुनाया जाता है। लेकिन इसके बाद भी चिमनाराम जाट इस भूमि पर अपना अवैध कब्जा जारी रखता है और जो पीड़ित पक्ष है उसको डरा धमका कर इस भूमि पर खेती नहीं करने देता। फाइनली 2015 में ये लोग हिम्मत करके वहाँ पर अपना छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन का काम करवा लेते हैं, एक छोटा सा कमरा बना लेते हैं। जब इस बात की खबर चिमनाराम के पास पहुँचती है तो वो गांव के कुछ दबंगों को इकट्ठा करके कैंपर, जो गाड़ियां हैं कैंपर और ट्रैक्टरों, हथियारों के साथ ट्रैक्टर और कैंपर जैसी गाड़ियों में हथियारों के साथ भर के वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पर लोगों से वो भूमि खाली करने को कहता है। जब वो लोग भूमि खाली करने से मना कर देते हैं तो जो भीड़ थी वो सभी दलित समाज के लोगों और महिलाओं पे अत्याचार करना शुरू कर देती है। किसी को उनका ये कंस्ट्रक्शन यानी जो मकान बनाया हुआ था उसको ट्रैक्टर से टक्कर मार के गिरा दिया जाता है। और जब उसका दलित लोग विरोध करते हैं तो उनको ट्रैक्टर से कुचल कर बड़ी ही निर्दयता के साथ उनको मार दिया जाता है। और जो दलित समाज की महिलाएं थी उनके साथ बदसलूकी की जाती है। आपको हम कुछ एक तस्वीरें दिखाएंगे जिनके थ्रू ये साबित होता है कि उस समय महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की गई थी। उसके बाद हथियार लेस जो भीड़ थी वो उसमें से उनके बच्चों को मारने के लिए किसी ने गोली चलाई जाती है और वो गोली जो रामपाल गोसाई नाम का एक व्यक्ति है उसको जाके लगती है और उसकी मौके पे मौत हो जाती है। उसमें से दो दलित व्यक्ति थे जिनकी हत्या वहाँ पर घटना स्थल पर नहीं हुई थी, उनको अजमेर स्थित किया गया था। तो वो अपने बयान के अंदर 11 लोगों का नाम देते हैं, जिसके अंदर लगभग 10 लोग वो जाट समझ। रही बात उसमें सबूतों की, तो सबूतों की जब अपन बात करते हैं तो उसके अंदर वहाँ घटना स्थल पर बहुत सारी गाड़ियां जला दी गई थी, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई थी, उनको ट्रैक्टर से कुचल कर बूढ़े बुजुर्गों को मारा गया था, जो उनका कंस्ट्रक्शन घर बनाया हुआ था उसको उनके ऊपर ही गिरा दिया गया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर सबूत पीड़ित पक्ष से मांग रहे हैं कि भाई आप सबूत ला के दो।
तो केंद्रीय एजेंसी और अपना पुलिस प्रशासन जो है उस समय क्या कर रहा था, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, सबूतों को जो है संरक्षित क्यों नहीं रखा गया, उनसे फिंगरप्रिंट वगैरह जो है क्यों नहीं लिए गए, और इस मामले में निष्पक्ष जो है जांच क्यों नहीं की गई। या तो ये पूरा मामला ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, और या फिर जो आज ये फैसला सुनाया गया है वो पूरी तरह से जातिगत दबाव में आकर जो है ये फैसला सुनाया गया है। इस फैसले का सम्मान हम तो क्या है, इस देश का कोई भी नागरिक जिसको पूरी तरह से जो है हमारी न्याय व्यवस्था में भरोसा है वो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें पूरी तरह से सभी आरोपियों को आप किस तरह से बरी कर सकते हैं। जब इतना बड़ा जो है एक 5-5 लोगों को जो है ट्रैक्टर से कुचल कर मार दिया जाता है और एक आदमी की जो है गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो ऐसे मामले में जो है आप सभी 40 आरोपियों को किस बेस पर जो है बरी कर सकते हैं। तो इसमें जो है एक बार फिर से जो है आप लोगों को मतलब इनको सोचने वाली बात है कि एक बार फिर से आप इस चीज़ पे विचार करिए कि आखिरकार जो है चूक कहाँ पे हो रही है, आरोपी कहाँ हैं, और असली आरोपियों को जो है पकड़कर उनको कड़ी से कड़ी सजा। और हमारी तो न्याय व्यवस्था से यही उम्मीद है कि असली आरोपियों को पकड़िए और उनको फांसी की सज़ा दीजिए, ताकि इस तरह के प्रकरण जो है हमें और कहीं देखने को नहीं मिले। धन्यवाद।